कायद नून लीग नवाज शरीफ मुलाकात के लिए आज चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह जाएंगे। मुलाकात में चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वो डंडे मारती थी, चमचे मारती थी, बैट मारती थी, जो उसे चीज़ मिलती थी वही मारती थी और मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बच्चे भी इतने मारते थे, उसका जज भी मारता था, सारे मारते थे। वो कभी बैट से वो भी मारते थे, जो खेलने वाली बॉल होती है उससे मारते थे, टांगे मारते थे, धक्के देते थे। मेरा गला भी दबाती थी, अभी भी निशान है, और आंखों में उंगलियां इस तरह मारती थी, फिर डंडे मारती थी, फिर जख्म ऊपर जख्म के ऊपर ही मारती थी, ज़्यादा जख्म हो गए। वहाँ पर कपड़े भी उसके धोती थी, बर्तन भी सारी, सफाई भी 3-4 दफ़ा सफाई करवाते थे। गला दबाकर मारा जाता था, आंखों में सीधी उंगलियां मारी जाती थी, सर पर और पुराने जख्मों पर डंडे मारे जाते थे। मालकन को जो चीज़ मिलती थी उससे मारती, खाविंद और बच्चे भी मारते थे, खाना भी नहीं दिया जाता था। मुझे इंसाफ चाहिए। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया सोमिया के तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना का अदल के ऐवानों से इंसाफ का मुतालबा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि उसे कभी भी किसी डॉक्टर या अस्पताल नहीं ले जाया गया। उसने बार बार कहा कि बस में बिठा दें, मगर मैं घर चली जाऊंगी। हालत ख़राब हुई तो मालकन सोमिया बस अड्डे पर छोड़ने आई थी। घर पर काम काज करने वाली बच्ची रिजवाना को 5 माह बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करके अदालती अहकामात पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद की रिजवाना की मुकम्मल सेहतयाब होने की तस्दीक, तालीम और बेहतर निगहदाश्त की यकीन दहानी। बानी चेयरमैन पीटीआर फवाद चौधरी का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार देने का फैसला दिया था। बानी चेयरमैन पीटीआई ने फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता बरस 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा होने के बाइस फैसले के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई ने 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। 13 सितंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। लाहौर, वजीराबाद और हाफिजाबाद की हल्का बंदियाँ हाई कोर्ट्स में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुतालिक रिकॉर्ड आज ही तलब किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। मुख्तलिफ लोग हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। ये ऐसे केसेस नहीं कि छुट्टियों के बाद लगेंगे। हल्का बंदियों के इशूज़ को हल करें। लाहौर हाई कोर्ट ने अता तारड़ की वजीराबाद में PP 35 और PP 59 की हल्का बंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। समाअत 8 दिसंबर को होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह दूसरे सीनियर जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन को जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत सुनने वाली काउंसिल से अलग होना चाहिए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के मामले पर मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ करप्शन, मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समाअत है। साइल की शिकायत पर जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर नकवी को दूसरा शो कॉज जारी कर चुकी। शो कॉज में जस्टिस मुजाहिर नकवी से 3 ऑडियो लीक्स के बारे में सवाल किया गया है। तीनों ऑडियो लीक्स मुकदमात की फिक्सिंग और गुलाम महमूद डोगर केस से मुताल्लिक है। मुस्लिम लीग नून के कई सियासतदान हमसे राबते में हैं, नाम नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा का दावा। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बशीर मेमन साहब, अभी आप अनाड़ी हैं, गाड़ी देख कर चलाएं। अगर आप हमारी लीडरशिप पर बात करेंगे तो हम मरीम नवाज और नवाज शरीफ पर बात करेंगे। आप दानियाल अजीज, मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर लोगों को राजी करें, फिर बात करें। बोले कुछ लोग हल्का बंदियों को बहाना बनाकर इलेक्शन से भागने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी पर इल्जाम ना लगाएं। अगर किसी के इशारे पर किसी ने सियासत की तो उसकी इजाजत नहीं देंगे।
तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा मुहिम में PhD कर रखी है। ये लोग इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान हो। PTI का एजेंडा परवान चढ़ाने के लिए झूठे अकाउंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये अकाउंट PTI के हक में और नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कभी कहते हैं अमेरिका ने हुकूमत गिराई, कभी कहते हैं मोहसिन नकवी ने गिराई। बानी चेयरमैन PTI का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तारीख का सबसे बड़ा डाका है। बलोचिस्तान में मरदमशुमारी के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस इजाजुल हसन ने वकील दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने जिस वज़ीर आला को मुंतखब किया उससे मरदमशुमारी पर एतराज़ नहीं किया। अब इसका हल ये हो सकता है कि आइंदा आप लोग उस वज़ीर आला को दोबारा वोट ना दें। वकील ने कहा कि बलोचिस्तान में जिस तरीके से वज़रा मुंतखब होते हैं वो अलग बहस है। एडिशनल सेक्रेटरी बोले 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक केस में भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का जिक्र है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला भी आइंदा समाअत पर देख लेंगे। केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। चीन का अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर तमाम ममालिक खासकर पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करने और दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए जोर। तालिबान हुकूमत को दुनिया में तस्लीम कराने के लिए सियासी इस्लाहात, सिक्योरिटी और हमसाया ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी को ज़रूरी करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी बरादरी से खारिज नहीं करना चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान में जामे सियासी ढांचा, मुतदिल और मुस्तहकम मुल्की और खारजा पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और चीनी हम मनसब वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल और राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा फैलने से रोकने के इक़दामात पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में जंग बंदी और जल्द अज जल्द जंग के खात्मे को अव्वलीन तरजीह करार दिया। तनाज़े के 2 रियासती हल के बीजिंग के मुतालबात को भी दोहराया। कहा कि चीन इस मकसद के लिए तमाम फ़रीक़ों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। अमरीका का मगरबी किनारे में अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने में मुलविस अफराद के लिए वीज़ा पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि वीज़ा पाबंदियां मगरबी किनारे में सलामती, अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वालों पर लगाई जा रही हैं। 7 अक्टूबर के बाद से मकबूजा फ़लस्तीनी बस्तियों में इसराइली आबादकारों के पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में 17 साल लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को 1 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मकतूला लड़की का हमसाया ही निकला। मुलजिम की शनाख्त DNA की मदद से की गई, जिसने लड़की को कत्ल करने के बाद उसके कान से बालियां नोचकर मामले को डकैती का रंग देने की कोशिश की थी। और कौमी टीम के कप्तान शान मसूद की 4 रोज़ा टूर मैच में शानदार परफॉर्मेंस, 156 रन बनाकर नॉट आउट। कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ पहले रोज़ खेल के अख्ताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर 324 रन रहा। सरफराज अहमद 41, बाबर आजम 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मैच के आगाज़ पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दोनों टीमों से मुलाकात की और खिलाड़ियों में कैप्स तकसीम की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दोनों टीमों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। मैच का टॉस भी ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने ही किया।